हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनेटेक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमें एक नॉर्मल सा बहुत बेसिक लेवल का एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया था। उसी को आगे फर्दर ऑन कैरी करते हुए हम एक और लैंडिंग पेज को बनाएंगे प्रॉपरली। उसमें जितने बेसिक्स हमने एचटीएमएल सीएसएस से सीखे हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए और काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग उसके अंदर नई सीखोगे भी। मेरा बिलीव है जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना शुरू करो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कोड करना शुरू करो। तुम्हें खुद ही अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि यार ये प्रॉपर्टीज या ये एलिमेंट्स या ये टैग्स हम क्यों क्रिएट करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज बनाने लगे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली। और प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस तरह के और प्रोजेक्ट्स लेके आऊँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि इस वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम, हमेशा मेरी हर वीडियो जो भी देखोगे बेसिक लेवल की एचटीएमएल सीएसएस की, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ यार चीज़ों को ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले जितना ज़्यादा चीज़ों को ब्रेक डाउन करोगे इतना ईजी होगा तुम्हें उसको अंडरस्टैंड करने में भी और उसको बिल्ड करने के अंदर भी। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस वेबसाइट और तब हम इसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर इस वेबसाइट को मैं ब्रेक डाउन करना शुरू करूँ और ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा तो हम एक काम करते हैं, एक्सेल ड्रॉ पे जाकर तुम्हें इसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि हम कैसे बिल्ड करेंगे। अब मेरे पास एक नॉर्मल वेबसाइट है, ऐसा ही है। एक मेन रैपर लेंगे हम, एक मेन कंटेनर होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, जिसके अंदर से मुराद ये जो नैब बार आ रहा है ये भी उसके अंदर जाएगा, ये जो ये स्लाइडर सेक्शन आ रहा है फीचर्ड इमेज वाला ये भी उसके अंदर जाएगा और इस तरह के कार्ड्स भी इसके अंदर जाएंगे। तो हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक रैपर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रैपर बोलते हैं, बस याद रखना क्या बोलते हैं इसको हम, रैपर। ये रैपर करता क्या है? ये रैपर एक शापर की तरह काम करता है। शापर का तो तुम्हें पता है, जब सारी चीज़ों को एक जगह रखना होता है तो हम शापर लेते हैं, ऐसा है कि नहीं है? और शापर के अंदर रखते हैं, उसको बांध लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। और कुछ लोग शापर को किसी और तरह से जानते हैं, जैसे किसी के दोस्त शापर होते हैं, मेरे भी कुछ दोस्त शापर हैं। तो जस्ट रैपर होते हैं कुछ, और उन रैपर के अंदर हम चीज़ों को रखते हैं। क्या सर ये बनाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं ना बनाओ, लेकिन कुछ कोडर इसको यूज़ करते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर कोडर इसको यूज़ करते हैं। तो आई प्रेफर तुम भी इसको फॉलो करो, ज़्यादा बेस्ट है। अब इस रैपर के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? एक नैब बार। ये जितने डब्बे बना रहे हो ये इटसेल्फ एक कंटेनर है, याद रखना। इस नैब बार के अंदर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एक लोगो, एक मेन्यू और एक बटन। ऑलरेडी हम नैब बार बना चुके हैं इस तरह का, लेकिन हम कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट नैब बार बनाएंगे। उसके बाद व्हाट विल डू इज, एक फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन होगा जिसके बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट हुई हुई है और उसके अंदर क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंट, एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है और एक बटन आ रहा है। तो जस्ट एक हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, ठीक है, सही हो गया। उसके नीचे फिर एक और सेक्शन है, अगर मैं दिखाऊं उसके नीचे एक और कंटेनर लेंगे हम और उसके अंदर कितने कार्ड्स हैं? कार्ड 1 2 3 4, तो 4 कार्ड्स आ जाएंगे। कार्ड 1, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, कार्ड 2, कार्ड 3, लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्ड 4। एडजस्ट करना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। चारों के चारों कार्ड्स हमने रख लिए हैं प्रॉपरली, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ, थोड़ा खूबसूरत लगे। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बस ठीक है। ये चारों कार्ड्स हो गए। अब हर कार्ड के अंदर क्या क्या आ रहा है? हर कार्ड के अंदर एक आइकन है, आइकन है, हेडिंग और पैराग्राफ है। आइकन, हेडिंग, पैराग्राफ सेम आइकन्स के अंदर हो गया। तो हम कुछ इस तरह का लेआउट क्रिएट करने लगे। अब इस तरह के लेआउट को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ब्रेक डाउन किया चीज़ों को। जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, मेरी बात याद रखना, उतना अच्छे से समझ आएगी, इसलिए कहता हूँ ब्रेक डाउन किया करो। तो चलो देखते हैं कि हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम रैपर क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल सा एक फोल्डर लिया हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ index.html की फाइल। और बाय द वे जितनी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट के अंदर, वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेंशन ना लेना कहाँ से मिलेंगे तुम लोग को। और अपनी भी यूज़ कर सकते हो, इतने निकम्मे नहीं हो तुम लोग। और यहाँ पे style.css लेता हूँ, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर नहीं रहे तो जावास्क्रिप्ट फाइल को लेने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक फोल्डर भी बनाता हूँ इमेजेस के नाम का, जिसके अंदर मेरी सारी इमेजेस आ जाएंगी जो मैं वेबसाइट में यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉयलरप्लेट लिया, सिंपल। क्या किया? Shift 1 एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बेसिक्स आनी चाहिए यार पहले से, तुम्हें बेसिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। सेम मैं CSS का भी बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ। अगर तुम्हें इसका आइडिया नहीं है, जस्ट एज इट इज़ लिख दो जैसे मैंने लिखा हुआ है। ये हर वेबसाइट में जैसे ये लाजमी लिखते हैं ना,
तो हर वेबसाइट में ये भी लाजमी लिखा जाता है, 99.99% वेबसाइट में लाजमी लिखा जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसको एज इट इज लिख दो, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम लोगों को सिंपली। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, सीएसएस को लिंक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ आएगा। तो जस्ट लिंक कॉलन सीएसएस किया मैंने, अपनी सीएसएस को लिंक कर लिया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे रैपर लेना पड़ेगा, ये रैपर जिसके अंदर सब कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर जाके मैंने एक मेन डिव ले लिया है। ये मेन डिव एज अ रैपर एक्ट करेगी। ठीक है, ये जो मेन डिव मैंने बनाई ना, जिसमें मैंने रैपर बोला है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मेन। मतलब ये सबका पेरेंट होगा, सबका बाप कौन है, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, इसी रैपर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये जो पीछे जो सबसे बाहर चीज लगी हुई है, इसको मैंने रैपर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कोड के अंदर मैं इसको मेन का नाम दे दिया, तुम्हारी मर्जी, इसको रैपर बोलते हैं, वैसे कोड के अंदर मेन लिखा है मैंने, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जाओ सीएसएस के अंदर, और पेरेंट है ना, मेन क्या है, सबका पेरेंट है। जो सबका पेरेंट होता है उसको वेट और हाइट 100% देते हैं हम, आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे। जस्ट इसको वेट दे दो 100%, हाइट दे दो 100%। क्यों सर 100% क्यों दे रहे हैं, यार पेरेंट के पास कुछ होगा तो चाइल्ड में बांटेगा ना, यही पेरेंट है ना सबका, तो ये सब इसके क्या है, चाइल्ड है। पेरेंट के पास कुछ होगा तो वो आगे विड्थ और हाइट बच्चों में बांटेगा, दैट्स इट। तो सिंपल, इसीलिए मैंने पेरेंट को 100% दे दिया सब कुछ के, तू आगे बच्चों में बांटता रहे, कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले नैब बार बनाऊंगा। ये जो नैब बार मैंने रखे है ना, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं, जस्ट हैश नैब बार के नाम का मैंने डिव लिया, उसके अंदर मैं क्या क्या रखूंगा, लोगो, मेन्यू और बटन। तो जस्ट लोगो सिंपल है तो मैं इमेज की फॉर्म में रख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सर आपने डिव चुन लिया, अकेली चीज को डिव में ना भी रखो तो कोई मसला नहीं है। एक अकेली चीज अगर आपके पास है ना, उसको डिव में ना भी रखो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें हैं और तुम एक जगह रखना चाह रहे हो तो उसको डिव में रखो। जैसे कि ये इमेज अकेले रखना चाह रहा हूँ, लोगो है ना, सिंगल अकेला लोगो है, मर्जी है लोगो रखना चाह रहे हो डिव के अंदर, लेकिन मेरा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अकेली चीज को कभी भी लो एक डिव के अंदर ना रखो, सेपरेट रख लो उसको। अब इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज आएंगे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस। अब ये मल्टीपल चीजें हैं तो इनको अलग डिव में रखना पड़ेगा। यहाँ एक बटन है तो इसको अकेला रख लूंगा। अगर ये दो बटन होते तो मैं क्या करता, एक डिव के अंदर रख लेता, फिर इन दोनों को एक डिव के अंदर रख लेता। तो एक से ज्यादा कोई भी चीज होगी इसको डिव में रख लेना है, सिंपल एज दैट। तो इमेज है, उसके बाद मैं डिव क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक आईडी देता हूँ उसको मेन्यू के नाम की, दैट्स इट। और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, बटन। अच्छा तो सर अगर दो बटन होते तो आप डिव लेते, हाँ अगर दो बटन होते ना तो मैं बीटीएन नाम का एक डिव ले लेता, उसके अंदर रख लेता। मेरे पास अभी सिंपल एक ही बटन है तो मैंने इसलिए सिंगल लिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इमेज को उठाते हैं, तो जस्ट इसको डाउनलोड कर लो और जस्ट डाउनलोड इट और अपलोड कर लो अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पे जाके कंट्रोल बी करूंगा और यहाँ पे जाके इमेजेस के अंदर स्लाइड ड्रैग एंड ड्रॉप किए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड किया, यहाँ से ड्रैग किया और जस्ट इमेजेस वाले फोल्डर पे ला के ड्रॉप कर दिया। तुम्हारा भी आ जाएगा, टेंशन ना लेना, सिंपल एज दैट। लोगो आ चुका है मेरा, तो जस्ट लोगो को डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे जाके, सोर्स के अंदर जाके इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर लोगो 1.png के नाम की फाइल है। तो देखो क्या मेरा लोगो आ रहा है, लेट्स रन दिस फाइल, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखो लोगो आ रहा है। लोगो आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट वाइट है तो नजर नहीं आ रहा, टेंशन ना लो। तो जैसे काम करो, सबसे पहले नैब बार को जाके ना स्टाइल कर लेते हैं। मैंने कहा नैब बार वेट दे देते हैं इसको 100%, क्योंकि नैब बार को वेट 100% ही चाहिए। हाइट उसकी रख लेता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर फिलहाल फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ उसको रॉयल ब्लू, फिलहाल के लिए जस्ट दे रहा हूँ कि समझ आए कि है क्या मेरे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों हमने विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंगली दिया। अगर मैं विड्थ और हाइट की बात करूँ, विड्थ तो 100% ही है ना हमारी, विड्थ क्या है 100%, हाइट सिर्फ कितनी रखी है मैंने 100 पिक्सल। हाइट कितनी रखी हुई है, क्यों मस्ती कर रहा है, हाइट कितनी रखी हुई है सिर्फ 100 पिक्सल। क्यों, एक डॉट एक पिक्सल के बराबर होते हैं। जो डॉट डाला है ना मैंने, ये डॉट जो मैंने डाला है ना, दिस इज कॉल्ड 1 पिक्सल। अब 100 डॉट्स मिलकर जो लाइन बनाएंगे ना वो 100 पिक्सल होगा। अच्छा था, थोड़ा सा ज़्यादा करके देखें, ये देखो अगर मैं यहाँ जाके 500 पिक्सल कर लेता हूँ तो देखो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए 100 पिक्सल रखा ताकि जितना मुझे चाहिए उतना ही रहे, दैट्स इट, सिंपल। अब ये आ चुका है मेरे पास। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन्यू आ जाए। तो जस्ट मेन्यू भी रख लेते हैं, मेन्यू H3 की फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, होम, और डुप्लीकेट करके कर लेंगे इसको अबाउट अस। अब तुम्हें डुप्लीकेट का आइडिया नहीं तो कंट्रोल ऑल्ट और डाउन की, जस्ट क्या, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट डाउन की नहीं, एक सेकंड, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की मारो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल डाउन की। यार मैं कैसे करता हूँ, शिफ्ट ऑल डाउन की, हाँ शिफ्ट ऑल डाउन की, सॉरी। कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ ना। जस्ट इसको शिफ्ट ऑल डाउन की मारोगे तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। होम, अबाउट अस, services, blogs and contact us. I'll just write this as blogs, and last but not least
कॉन्टैक्ट अस, सिंपल एज दैट। ये देखो हमारे पास 5 चीज़ें आ चुकी हैं। इसके नीचे मुझे बटन चाहिए तो मैं जस्ट बटन में लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड, और देखो हमारे पास बटन भी आ जाएगा। अब मुझे इसको लाइन में लेके आना है। अब मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया था, कोई भी चीज़ अगर ऐसे आ रही है उसको ऐसे से ऐसे लेके जाना है ना, तो उसको क्या देते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ ऐसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लेके जाना चाह रहे हो, क्या दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दो उसके पेरेंट को, क्योंकि इन चारों का पेरेंट कौन है, ये सारों आ रहे हैं, ये चारों आ रहे हैं, पता है किसके अंदर, नैब बार के अंदर। तो मैं स्नैप बार को कहूंगा तेरे अंदर जो कुछ भी है उसको डिस्प्ले क्या कर दे, फ्लेक्स कर दे, तो जो भी इस तरह आ रहा है वो लाइन में चला जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता, पिछली वीडियो देख के आओ, उसका नहीं पता उससे पिछली वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखो ना, सेम तो उसके अंदर आ रहा होगा। वैसे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर आपकी वीडियोस थोड़ी सी आगे पीछे हैं। मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियोस को ऊपर नीचे सेट कर लूँगा, आगे की प्रॉब्लम नहीं होगी। 3-4 दिन दे दो मुझे, मुझे थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा प्रोजेक्ट से निकलूँ, फिर हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो जस्ट ये चीज़ें की, तो मैं पेरेंट के पास गया, मैंने कहा नैब बार तेरे अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसका डिस्प्ले क्या कर दे, फ्लेक्स। तो उसने क्या कर दिया, उसको फ्लेक्स में कर दिया। अब ये भी सेम लाइन में आ रहा है ऐसे ही, तो ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये देखो यही है ना, और ये मेन्यू के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मेन्यू मेरी बात सुन, तू भी क्या कर, डिस्प्ले पकड़ ले क्या, फ्लेक्स, तो वो इस लाइन में आ जाएंगे, दैट्स इट। अब सब कुछ ऊपर चिपका हुआ है, तो जस्ट इस तरह चीज़ों को सेंटर करना है ना, तो मैंने मेन्यू को बोला जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सबके इक्वली स्पेस बांट दो। सबके बिटवीन इक्वल स्पेस बढ़ चुकी है, पहले सारी स्पेस राइट साइड पे पड़ी हुई थी, अब सबके इक्वल, लोगो यहाँ आ गया, मेन्यू दरमियान में आ गया, बटन कोने में चला गया। और साथ ही मैंने क्योंकि ऊपर चिपकी हुई हैं चीजें, वर्टिकली इसको सेट करना है, अलाइन आइटम्स करके क्या कर लेंगे, सेंटर। इस तरह सेट करना है जस्टिफाई कंटेंट, इस तरह सेट करना है लाइन आइटम्स, हो देखो प्रॉपर्ली तुम्हारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और लेफ्ट राइट पे पैडिंग देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सेंटर में आ जाए। पैडिंग दिया, टॉप लेफ्ट राइट से 400 पिक्सल, लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, सॉरी मैंने गलत कर दिया है इसको, ये लेफ्ट राइट है, ये टॉप बॉटम है। तो जस्ट एक काम करो, कंट्रोल एक्स करके ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला होता है टॉप बॉटम, दूसरा होता है लेफ्ट राइट। तो मैंने कहा लेफ्ट राइट से 400 पिक्सल, 400 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है, आई जस्ट गिव इट एज अ 350 पिक्सल। तो लेफ्ट राइट से 350 पिक्सल की पैडिंग है, क्योंकि देखो ये भी थोड़ा आगे के, और सेम बाकी टॉप बॉटम से प्रॉपर ही है। तो जस्ट इसको भी सेट कर लेते हैं। तो मैं एक ही बार फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली मैं कर देता हूँ हेलवेटिका, ताकि जो मेन्यू का फॉन्ट आ रहे थे थोड़ा ठीक हो जाए, और ये जो लोगो आ रहे हैं बहुत छोटा आ रहा है, तो लोगो को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा हैश नैव बार के अंदर, नैव बार के अंदर एक इमेज आ रही है, ऐसा है कि नहीं है, तो मैं ऐसे ही कॉल करूंगा, हैश नैव बार के अंदर एक इमेज आ रही है, उसकी हाइट क्या कर दो, उसकी हाइट कर दो 100 पिक्सल। देखते हैं 100 पिक्सल कितना, बहुत बड़ा हो गया। तो जस्ट एक काम करते हैं 60 पिक्सल, क्योंकि लोगो बहुत 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 लो क्वालिटी का है, तो जस्ट हाँ बेटर लग रहा है अब थोड़ा, ठीक है, आई जस्ट गो विद इट, मुझे ठीक लग रहा है। 40 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा कर दिया लोगों को मैंने। अब मेन्यू को भी सेट करते हैं, तो मैंने मेन्यू को गैप दे दिया। गैप की प्रॉपर्टी क्या करती है, चीज़ों के दरमियान गैप क्रिएट करती है, तो मैंने गैप 40 पिक्सल का गैप क्रिएट कर दिया सबके दरमियान, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इनका कलर भी वाइट कर लेता हूँ, टेक्स्ट कलर। अच्छा, तो सर गैप के अलावा हम कर सकते हैं, हाँ तुम पैडिंग देके कर लो, हर अकेले अकेले इसको पकड़ लो H3 को, और सबके लेफ्ट पे पैडिंग दे दो, तब भी गैप क्रिएट हो सकती है। अब गैप के नाम की एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो वाई नॉट यूज दिस वन, दैट्स इट। कुछ लोग पैडिंग के थ्रू करते हैं, जो तुम्हें इजी लगता है वैसे कर लो। और ये गैप की प्रॉपर्टी तब तक नहीं यूज हो पाएगी जब तक तुमने उसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स ना दिया हो। डिस्प्ले फ्लेक्स होगा तभी गैप इंप्लीमेंट होगा, वरना नहीं होगा अगर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया हुआ। डिस्प्ले फ्लेक्स करना लाजमी है। बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं, जस्ट लिखो यहाँ पे हैश नैब बार के अंदर का जो बटन है इसको दे दो बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं, और रेड का थोड़ा डार्कर शेड कर लेते हैं। तो आई जस्ट गिव इट अ नेम ऑफ, आजा सेलेक्ट हो जा, क्या मसला है, देखा मस्ती कर रहा, मस्ती कर रहा है छोरिया, और छोरिया मस्ती कर रहा है ना कर। अच्छा, जब इस पे क्लिक करते इतने मजे से ओपन होता था। अच्छा देखा, बहुत हरामी है, वैसे बहुत हरामी है कसम से। ये कलर कोड मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं ये यूज़ करूँ सबके लिए। और बहुत ज़्यादा डार्क है कलर कोड, तो जस्ट थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना था हमने। हम्म, थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं गाइस, ना तेरी ना मेरी, हाँ बस ठीक है। तो जस्ट इसको पैडिंग देके बड़ा कर लेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा बटन बड़ा हो जाए बटन, दैट्स इट। और बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसको कर लेते हैं वाइट, ठीक है। बटन का जो बॉर्डर है उसको कर लेते हैं 0, ताकि जो बॉर्डर हल्का हल्का आ रहा था वो 0 हो जाए।
और बटन को थोड़ा सा राउंड करने के लिए मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, और 20 पिक्सल से ज़्यादा करोगे तो जस्ट खुद ही राउंड हो जाएगा, छोटा सा बटन है हो जाएगा। और वैसे इनका बटन राउंड नहीं है, इनका थोड़ा सा राउंड है, हमने ज़्यादा राउंड कर दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कलर थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो जस्ट इसको लाइट कर लिया हमने सिंपली, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज़ देते हैं इसको 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है बड़ा हो जाए। इसको कर लेते हैं 14 पिक्सल, कम है 16 पिक्सल, बेहतर है। हाँ यार, इस तरह का बटन ना कर लें थोड़ा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे, मुझे ये ठीक लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बटन पे होवर करूँ ना, बैकग्राउंड वाइट हो जाए और टेक्स्ट कलर रेड हो जाए, तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द एक शेडो है प्यारा सा, तो बस एक अच्छा सा बटन क्रिएट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट यहीं इसी के अंदर आके लिखो एंड कॉलन होवर। जब भी होवर डालते हैं हम ऐसे ही डालते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो यूज़ करो, जस्ट लिखो हैश नैब बार के बटन के ऊपर जब भी कॉलन होवर, जिसके ऊपर भी होवर लगाना चाह रहे हो उसके आगे लिखो कॉलन होवर, तो बैकग्राउंड कलर जो तुम्हें ठीक लग रहा है, मैं दोनों यूज़ करवा लूंगा, टेंशन लो। अभी हम ये वाला यूज़ करते हैं, अगले में जो होवर डालेंगे ना कार्ड्स वगैरह में किसी और चीज़ के ऊपर, तब मैं दूसरा होवर यूज़ कर लूंगा। बैकग्राउंड कलर हो जाए वाइट, और टेक्स्ट कलर जो है वो कर लेते हैं रेड। तो मैं जो रेड कलर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वही सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं इस पर होवर करूँ तो देखो सेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रेड कलर का शेडो भी निकले। तो शेडो डालने के लिए हम क्या डालेंगे, बॉक्स शेडो, टॉप बॉटम जीरो, लेफ्ट राइट जीरो, 10 पिक्सल फैला दो। और किस कलर का शेडो होना चाहिए, जो मैंने रेड कलर ऑलरेडी सिलेक्ट किया वो सब, ये देखो प्रॉपर शेडो निकल रहा है कार्ड में से, ठीक है। और जो पॉइंटर मेरा आ रहा है ना इसके ऊपर, ये माउस चेंज नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ ये माउस चेंज हो, ठीक है, पॉइंटर की शेप में आ जाए। तो मैं करूँगा कर्सर पॉइंटर, तो देखो अब कर्सर साथ किस में चेंज हो रहा है, पॉइंटर में, दैट्स इट। अब स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर, देखो कितना जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रहा है। तो जस्ट थोड़ी सी स्मूथनेस लाने के लिए ना ट्रांजिशन में, जैसे स्मूथनेस की बात करूँ तो देखो ये, देखो कितना स्मूथ लग रहा है, देखो चीज़ें स्मूथली हैं। अब इधर करूँ तो ये देखो बहुत जल्दी जल्दी, ये देखो अन्नी मची हुई है। इधर तो हमने डाला नहीं है, लेकिन हम यहाँ डालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो स्मूथनेस लाने के लिए ना हम डालते हैं ट्रांजिशन, जैसे एक वीडियो से दूसरी वीडियो के ऊपर ट्रांजिशन नहीं अप्लाई करते हम, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जब जाते हुए ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, वो स्मूथनेस लाने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो जाके दे दो इसको, ट्रांजिशन देते हैं 0.5 सेकेंड। तो ये कितना टाइम लेगा, 0.5 सेकेंड लेगा चेंज होने। अब देखो थोड़ा सा स्मूथ हो गया इसका वीडियो। क्या मतलब सर ट्रांजिशन, मैंने कहा इसको 3 सेकंड लगे अपना कलर चेंज करने में, तो देखो अब इसको कितने सेकंड लग रहे हैं अपना कलर चेंज करने में, 3 सेकंड। इसीलिए हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। जस्ट लिखो 0.5 सेकंड, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, जब होवर होके, जाहिर सी बात है उसकी मैंने स्टेट्स चेंज किए, उसका बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो कितना वक्त लगे उसको दूसरे स्टेट में जाने के लिए, एकदम यूं फ्लिक करके ना जाए, मैं चाहता हूँ। तो जस्ट सिंपली मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रांजिशन दे दिया, दैट्स इट। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। आई जस्ट गो विद इट, सिंपल, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बेहतर है। सेम इस पर भी डालेंगे, तो मैंने किया हैश नैब बार, बल्कि मेन्यू है। अब मैं मेन्यू के ऊपर क्यों नहीं डालूंगा, मुझे बताओ। मेन्यू के ऊपर मैं अगर होवर डालूँ ना, कॉलन होवर, ठीक है, अगर मैं मेन्यू के ऊपर डालूंगा कलर रेड, तो मसला ये होगा कि जब मैं एक पे भी होवर करूंगा सबका कलर चेंज होगा। मैं चाहता हूँ अकेले अकेले हो, जैसे देखो एक एक का कलर चेंज हो। तो ये अकेला अकेला है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। ये अकेला अकेला जो आ रहा है ना, दिस इज अ सिंगल H3। तो मुझे मेन्यू को नहीं सिलेक्ट करना, मेन्यू तो ये पूरा हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ सिंगल सिंगल चीज हो, तो मैं इसलिए सिंगल चीज को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं कहूंगा मेन्यू के H3 के ऊपर जब होवर होगा, किसके ऊपर, H3, H3 के ऊपर जब होवर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेड। और रेड वो वाला नहीं जो मैंने कॉपी किया था, यही कलर यूज करेंगे, जस्ट कॉपी द कलर और पेस्ट इट, दैट्स इट। अब देखो, अब जब मैं एक एक के ऊपर आ रहा हूँ तो सिर्फ उसका कलर चेंज हो रहा है, सिंपल। इसके ऊपर भी सेम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, जस्ट राइट ट्रांजिशन 0.5 या 0.6 सेकंड की, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, थोड़ा 0.6 ज़्यादा हो गया, 0.5 सेकंड ही कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा। हाँ अब ठीक है। और इसको भी क्या दे देंगे, कर्सर पॉइंटर, ताकि जो कर्सर की शेप है ये मेरी चेंज हो। पहले कर्सर की शेप दूसरी आ रही थी, अब कर्सर की शेप दूसरी आ रही है, दैट इज इट, सिंपल हो गया है। देखो हमारा नया बार रेडी हो चुका है। जस्ट बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब बैकग्राउंड कलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो समझने के लिए डाला था। तो अभी कुछ नज़र भी नहीं आएगा, डाल लेंगे, टेंशन ना लो। अब इसके नीचे मुझे सेकंड चीज़ रेडी करनी है, दैट इज़ दिस वन। इसको मैं नाम देता हूँ स्लाइडर या हीरो सेक्शन, कुछ भी दे दो तुम्हारी मर्जी। मैं इसको नाम दे दूंगा हीरो, तुम कुछ भी दो,
तुम्हारी मर्जी, तुम फूफी लिखो, मामी लिखो, चाची लिखो, जो दिल करता है लिखो। तो आई जस्ट राइट इट एज अ नेम एज अ हीरो सेक्शन, क्योंकि नया बार क्रिएट हो चुका है। मैं इसके बाद जाऊँगा एक डिव क्रिएट करने। मैं जस्ट राइट इट नेम एज अ हीरो। ठीक है, ये हीरो सेक्शन आ जाएगा मेरा इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, एक H1, और फिर क्या आएगा, एक पैराग्राफ, और फिर क्या आएगा, एक बटन, और उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट होगी। तो हम ये भी सीखेंगे कि हम किसी भी सेक्शन पे के बैकग्राउंड पे वीडियो या इमेज कैसे सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हीरो सेक्शन की विड्थ और हाइट रखेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट नीचे आया, मैंने कहा है हीरो नाम की कोई भी चीज़ है ना, उसको विड्थ दे दो 100%, विड्थ तो 100% ही रहेगी। जो हाइट है ना वो रख दे उसकी 500 पिक्सल, फिलहाल के लिए 500 पिक्सल। फिलहाल तुम्हें नजर नहीं आएगा वो, अगर इसको देखना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर दे दो, ताकि नजर आए कि है कितना। बहुत छोटा है तो जस्ट 500 से ज़्यादा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 700 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा, 800। ना तेरी ना मेरी, 800 पिक्सल बहुत लग रहा है मुझे। ठीक है, आई थिंक 800 पिक्सल बहुत होगा, 800 पिक्सल बहुत है गाइस। ठीक है, या एक काम करते हैं 750 कर लेते हैं, 750 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसको मैं ऊपर भी धकेलूंगा ना इसके बैकग्राउंड पे, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं, उसके बाद अंदर कंटेंट शॉन्टेंट लाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, इस हीरो सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे कलर की जगह। जो बैकग्राउंड कलर लिखा है ना, इसको हटाओ और जस्ट यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखोगे और यहाँ पे क्या दोगे, यूआरएल। वैसे तो बैकग्राउंड इमेज का एक प्रॉपर्टी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी है तो इसको यूज़ कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे उस इमेज का पाथ दे दो, यूआरएल लिख के आगे इमेज का पाथ दे दो। तो मैंने जस्ट लिखा इमेजेस के अंदर से कौन सी इमेज है, logo1.png। तो आई जस्ट राइट इट एज अ logo1.png। अच्छा, इसको रीनेम करना पड़ेगा मुझे, और एक काम करते हैं, Ctrl+B करके इसको रीनेम कर लेते हैं एक बार, logo.png। ठीक है, ऊपर भी जाके मैं इसको भी कर लेता हूँ logo.png। कहाँ गया दिस logo.png। ठीक है, ताकि सिर्फ लोगो को उठाए, तो इसमें मसला नहीं आना चाहिए जस्ट। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे जाके एक बार जस्ट सिंपल सी इमेज लगा रहा हूँ, इमेज उठा लेंगे वहाँ से logo.png। इमेज आनी चाहिए, देखो इमेजेस भर गई हैं उसके अंदर, टेंशन ना लो, कुछ आ रहा है। हम इसकी जगह अपनी अपनी एक्चुअल इमेज रिप्लेस करेंगे। तो जस्ट कोई भी रैंडम इमेज उठा लो, जस्ट जाओ पिक्सल्स के ऊपर और वहाँ से कुछ उठा लो, तुम्हारी मर्जी यार। यहाँ पे टेक लिखो, कोड लिखो, लाइंस लिखो, 10 इमेजेस आ जाएंगी यार, जो पसंद आती उठाओ। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं वो यूज़ करूँगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मुझे इमेज अच्छी लगती है। मैं जस्ट CSS पेपर पे क्लिक किया, ये एक टूल है जिससे इमेजेस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं काम करता हूँ इंस्पेक्ट करके इसकी इमेज निकाल लेता हूँ। जस्ट इंस्पेक्ट करूंगा, फीचर्ड इमेज के अंदर जाऊंगा। वैसे तुम लोग इमेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर गौर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, और CSS में है ये इमेज CSS में डाली हुई थी, ये इमेज पड़ी हुई है। मैं जस्ट यहाँ से उठा दूँ, ओपन इन न्यू टैब, और यहाँ से उठाता हूँ सेव इमेज एज, और सेव, और इसको डाउनलोड करके उठा के सीधा रख लूँगा मैं इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। इमेज मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे पता है तुम्हें खुनस हो रही है, इमेज कहाँ से निकाली, सब भाड़ 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 भाड़। डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना तुम लोग, टेंशन ना लेना, जस्ट सिंपल। और इस इमेज को मैं यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ, और इस इमेज का नाम है FI image.webp। और एक काम करते हैं, स्पेसेस ना हो इमेज की नाम में तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा hero.webp। ठीक है, वेब पी फॉर्म के अंदर है, तो आई जस्ट राइट इट एज अ hero.webp। तो देखो इमेज आई है कि नहीं आई, हमारे बैकग्राउंड पे आ गई है सर। लेकिन हमारी इमेज यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, तो फिर साथ ही एक और इमेज शुरू हो गई है, देखो यहाँ पे इमेज खत्म हुई है तो साथ ही। मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं चाहता हूँ पूरा कवर एज अ कवर बैठे मेरे। और जब भी ये प्रॉब्लम आए कि तुम्हारी इमेज या तो कॉम्प्रेस हो रही है, या तो कवर पे नहीं आ रही प्रॉपरली, या बीच में आ गई कहीं, और तुम चाहते हो पूरी फुल वेट जितना मेरा सेक्शन है उसके मुताबिक हो, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। क्या नाम है उसका, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या कर दोगे इसका, कवर। ये क्या करता है, उसको एज अ कवर फैला देता है उसके ऊपर, सिंपल एज दैट, सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेक्शन के अंदर मेरे पास टेक्स्ट आए, और उसको सेंटर में कर लें, फिर ऊपर कर लेंगे, उसको टेंशन नहीं है। तो जैसे इसके अंदर टेक्स्ट लाएंगे हम, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर गया और मैंने हेडिंग लिख ली। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया है, इसको क्लोज करते हैं, नैब बार को, नैब बार को क्लोज करो, हीरो सेक्शन के अंदर आओ। मैंने एक H1 लिखा, और H1 के अंदर लिख लेता हूँ वेलकम टू टेप स्टूडियो एजेंसी। पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ लिख लेंगे ये चीज़, इस कॉपी पेस्ट, और उसके बाद जस्ट एक बटन ले लेंगे, और जिस बटन को दे देंगे डिस्कवर मोर,
डिस्कवर मोर, सिंपल। तो तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, ये और ये। सबसे पहले काम करो, इसको सेंटर में लाते हैं, इस तरह वर्टिकली सेंटर में लाना है। तो एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन को एक काम करते हैं, हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो एक मसला आएगा, हमने तो देखा था सर डिस्प्ले फ्लेक्स करने से चीज़ें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल चली जाती हैं। अब ये क्योंकि मैं इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे इसको जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम सेंटर करना था, ऐसा ही है। अलाइन आइटम सेंटर वर्क नहीं करता विदाउट डिस्प्ले फ्लेक्स, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके हम सेंटर में करते थे, तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लेना लाजमी है। नहीं यकीन आता इधर आओ, मैंने इसको क्या दिया हुआ है, देखो मैंने इसको क्या दिया हुआ है, अलाइन आइटम से हीरो सेक्शन को। तो मैं जस्ट हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने अलाइन आइटम सेंटर देखो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा है, इसको देखो यहाँ पे, द डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स अलाइन आइटम्स टू हैविंग एन इफेक्ट। बाय डिफॉल्ट हर चीज डिस्प्ले ब्लॉक हुई होती है, तो उसको सेट करने के लिए उसने क्या बोला, ट्राई एडिंग, या तो ग्रिड करो या तो फ्लेक्स करो। तो फ्लेक्स करने से मेरा कंटेंट यूं चला जाएगा, तो टेंशन ना लो, उसको हम सेट कर सकते हैं। तो जस्ट एक काम करो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो इसको। एक काम करो, क्या कर दो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो वो क्या करेगा, कंटेंट को उठा के इस तरह, लेकिन हमारा जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम्स तो वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब यूं गया ना कंटेंट, अब मैं चाहता हूं वापस से कंटेंट लाइन में आ जाए जिस तरह पहले था। तो हम इसको क्या कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन, और वापस से क्या कर दूंगा उसको कॉलम में। उसने चीजों को कॉलम से उठा के रोज में कन्वर्ट कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स ने, और मैंने वापस से उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, कॉलम में। तो देखो वापस से चीजें कैसे आ गई, कॉलम में। कॉलम में तो आ रही है, लेकिन बटन बहुत ज्यादा फ्री हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा जा रहा है। तो मैंने बटन को बोला, मैंने कहा हैश हीरो सेक्शन के अंदर बटन आ रहा है, मैंने कहा हैश हीरो सेक्शन के अंदर एक बटन आ रहा है। मैंने कहा बटन ज़्यादा फ्री ना हो तू, क्यों इतनी विड्थ पकड़ जितना तेरा कंटेंट है। विड्थ फिट कंटेंट एक प्रॉपर्टी होती है, जितना आपका कंटेंट होगा उतनी विड्थ पकड़ेगी चीज़। जैसे बटन पहले बहुत लंबा चला गया, तुम लोग देख रहे थे, अगर ये मैं हटाऊं ना, तुम लोग देखो बटन यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे चला गया, बटन बहुत बड़ा चला गया। मैंने कहा बटन ज़्यादा फ्री ना हो, मैंने बटन को अलग से कॉल करके बोला, इधर आ तू, एक मिनट पीछे साइड पे आ। मैंने कहा साइड पे आ, तेरे से बात करनी है। मैंने कहा तू विड्थ पकड़ सिर्फ उतनी जितना तेरा कंटेंट है। फिट कंटेंट का मतलब होता है जितना कंटेंट उतना ही फिट रही, उससे ज़्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ ज़्यादा। ठीक है, उसने क्या किया, खुद को सेट कर लिया, दैट्स इट। अब मैं इनके दरमियान में गैप भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, गैप नाम की एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर चुके हैं, तो गैप 30 पिक्सल किया तो ज़्यादा गैप हो गया, 20 पिक्सल वैसे ज़्यादा रहता। हाँ 20 पिक्सल बहुत है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, तो जो पैडिंग तुमने इसको दी थी ना, वही पैडिंग इस हीरो सेक्शन को भी देनी है। तो मैंने उसको क्या पैडिंग दी थी, नैब बार को, नैब बार को मैंने पैडिंग दी थी ये वाली 350 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हीरो सेक्शन है वो भी 350 पिक्सल रहे और कंटेंट लाइन में ही चलता रहे। जैसे इसका कंटेंट लाइन में चल रहा है ना बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कंटेंट बिल्कुल इसके लाइन में चलता रहे, इसलिए मैंने पैडिंग दे दी लेफ्ट राइट से दोनों को। अब इसको सेंटर कर लेते हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दैट्स इट। तो वो कहाँ जाएगा, इस हीरो सेक्शन के सेंटर में। अब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा, सर जस्टिफाई कंटेंट तो ऐसी चीजों को सेंटर करने में लगता है, आपने तो बोला था सर कोई किसी चीज को ऐसे सेट करना है तब जस्टिफाई कंटेंट यूज करना है। तो हमने भी क्या यूज किया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कन्वर्ट, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब जब उसने कॉलम में इसको वापस से डायरेक्शन चेंज किया ना, चीजें उलट हो गई हैं। तो अब अलाइन आइटम्स एज अ जस्टिफाई कंटेंट एक्ट करेगा, और जस्टिफाई कंटेंट एज अ अलाइन आइटम एक्ट करेगा। इसीलिए मैंने जस्टिफाई कंटेंट यूज किया इस तरह सेंटर करने में। पहले अलाइन आइटम का काम था ये, जब सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स था, लेकिन जैसे ही तुम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कन्वर्ट करोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कन्वर्ट करोगे, अलाइन आइटम एज अ जस्टिफाई कंटेंट एक्ट करना शुरू हो जाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट एज अ लाइन आइटम एक्ट करेगा, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या दिया इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और याद कर लो यार, इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं है, याद कर लो जस्ट को सिंपली, कि जब भी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन करूंगी उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उलट डालूंगी। ऐसे करना होगा तो जस्टिफाई कंटेंट डाल दूंगी, और ऐसे करना होगा तो लाइन आइटम डाल दूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, दैट्स वाई, सिंपल एज दैट। तो अब चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं, इसको थोड़ा खूबसूरत कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, मैंने कहा है हीरो सेक्शन का जो H1 है, उसको सबसे पहले फॉन्ट साइज देते हैं, उसको फॉन्ट साइज देते हैं 40 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 40 पिक्सल छोटा है। लेट्स गिव इट 100 पिक्सल, बहुत बड़ा है। 60, आई थिंक 60 लुक्स बेटर टू मी। ठीक है, लेकिन कलर इसका वाइट है, तो जस्ट गिव इट अ कलर ऑफ वाइट, ताकि टेक्स्ट कलर वाइट में हो जाए। अब मैं चाहता हूँ ना कि वेलकम टू सिर्फ ऊपर रहे, और डेव स्टूडियो जो लिखा हुआ है ना ये नीचे चला जाए, इससे आगे नीचे चला जाए। तो एक
प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लाइन ब्रेक, ठीक है, ब्रेक नाम से प्रॉपर्टी होती है। जस्ट अपने इसके अंदर आओ, HTML के अंदर हो, जहां से तुम लोग नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाह रहे हो वहां क्या डाल दो, ब्रेक। ब्रेक नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ों को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है, तो मैंने इसको जस्ट ब्रेक दे दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। देखो प्रॉपर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब सेम इस टेक्स्ट को भी हम सेट कर लेंगे, और उस जगह मैं बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, वैसे हम बिट दे के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए रखी हुई हैं, छोटी छोटी, इसलिए हम ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई और मेथड्स भी हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, फिलहाल जस्ट ब्रेक यूज़ करो। तो मैंने कहा इसको एक काम कर, है शीरो सेक्शन का जो पैराग्राफ है उसको दे दो कलर वाइट, ताकि टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट गिव इट अ फॉन्ट साइज ऑफ 14 पिक्सल। देखते हैं 14 पिक्सल कितना है, बहुत छोटा है, गिव इट अ 18 पिक्सल। क्या कहते हो, 18 पिक्सल बहुत है, 18 19 कर लें, 19 ठीक है यार, 19 पिक्सल ठीक है। अब सेन इसको भी दो दो लाइनों में करना है, तो विद आ के आगे मैं ब्रेक डाल दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, विद आ के आगे नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो जो सिंपली क्या करो, विद आ जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ ब्रेक डाल दो। वी आर कमिटेड टू इन द डिजिटल विद आ, ठीक है, जस्ट गिव इट अ ब्रेक। टैग डालो किस चीज़ का, ब्रेक नाम का टैग डाल दो, जो मैंने डाला है सिंपली ऐसे यूज़ कर लेना। देखो नेक्स्ट लाइन में चला गया, और फिर नेक्स्ट लाइन में कब जा रहा है, दैट के आगे, दैट वी आर सिंपल। तो देखो सेम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, देखो सही जा रहे हैं। अब बटन को भी स्टाइल करते हैं, फिर इसको ऊपर फेंकेंगे, टेंशन ना लो, जस्ट नीचे स्टाइल करो फिर ऊपर कर लेंगे इसको। तो जस्ट बटन जैसे तुम लोगों ने ऊपर स्टाइल किया वैसे ही मैं नीचे भी स्टाइल कर रहा हूँ, तो जस्ट बुरा ना मानना मेरी बात को गाइस, मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। जस्ट मैंने कहा इसको हीरो सेक्शन के अंदर जो है, हीरो सेक्शन के अंदर जो बटन है, अब मैं तुम्हें बटन स्टाइल करना तो नहीं सिखा सकता ना यार, यहाँ पे बच्चे हो जो बटन स्टाइल करना सिखाऊं, होवर लगाएंगे इसके ऊपर, तो जस्ट जो ऊपर होवर लगाया था वही चीज़ें नीचे चिपका देंगे। एक काम करते हैं, जस्ट प्रॉपर्टी कॉपी करता हूँ मैं, और नीचे अलग से कॉल कर लूँगा। प्रॉपर्टीज़ कॉपी की, और मैंने कहा है हीरो के बटन के ऊपर जब होवर होगा, है हीरो सेक्शन के बटन के ऊपर जब होवर होगा, कॉलन होवर होगा, तो जो मैंने नीचे अप्लाई किया वही अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा फैंसी नहीं किया इसको, देखो ठीक हो गया। अब हमारा ये बन चुका है, कंप्लीट तो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ ऊपर जाए इसके बैक पे। अब दो तरह की स्पेसिंग होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक होती है हमारे पास ये एक बॉक्स है ना, एक होती है हमारी, अगर किसी चीज को बाहर से पुश करना है ना तो हम क्या कहते हैं, मार्जिन। किसी भी चीज को बाहर से पुश करना है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। एग्जांपल के तौर पे ये मोबाइल है, अब मैं इस मोबाइल को अगर नीचे से पुश करता हूँ, देखो अब मैं इस मोबाइल को, अगर ये मेरे पास मोबाइल है ठीक है, गिर ना जाए, नीचे से पुश करता हूँ तो मोबाइल कहाँ जा रहा है, टॉप की तरफ। ये देखो पुश कर रहा हूँ ऊपर, अगर मैं मोबाइल को लेफ्ट से पुश करूँ तो राइट की तरफ जाएगा, राइट से पुश करूँ तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो जब भी किसी चीज को बाहर से पुश करना है तो हम क्या यूज करते हैं, मार्जिन। और जब भी किसी को अंदर से पुश करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। जैसे मैंने नैब बार को अंदर से पुश किया था ना, तो नैब बार इधर आ गया था, इसी को भी अंदर से पुश किया था तो देखो कंटेंट उसका जितना भी था वो थोड़ा सा इधर हो गया था। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को, ये जो नीचे हीरो सेक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं बाहर से नीचे से पुश करता हूँ थोड़ा सा, क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा हैश हीरो, क्योंकि हीरो सेक्शन के अंदर ही सब कुछ है, इसी हीरो सेक्शन के अंदर ही सब कुछ है, तो मैंने कहा हैश हीरो मेरी बात सुन तू इधर आ। मैंने कहा तू एक काम कर, मार्जिन टॉप पकड़, टॉप से माइनस कर दो, टॉप से माइनस करूंगा तो ऊपर जाएगा, टॉप से ज्यादा करूंगा तो नीचे आएगा। तो मैंने कहा टॉप से माइनस हो जा, अगर 50 पिक्सल करके देखते हैं, जस्ट कितना किया मैंने इसको, 50 पिक्सल टॉप से माइनस किया, तो देखो थोड़ा सा ऊपर आ गया, देखो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ गया। मुझे बिल्कुल ऊपर लाना है तो मैंने 100 पिक्सल कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पीछे आ गया। सिंपल, समझ आई कुछ, हाँ सर आ गई, आ गई। लेकिन एक चीज है, देखो नैप बार के नीचे एक लाइन आ रही है, और हर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर। ठीक है, हर चीज का एक बॉर्डर होता है, याद रखना, हर चीज का क्या होता है, एक बॉर्डर होता है। चाहे तुम नैप बार ले रहे हो, सेक्शन ले रहे हो, कार्ड ले रहे हो, बटन ले रहे हो, हर चीज का एक क्या होता है, बॉर्डर लाजमी होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये टॉप बॉर्डर जीरो कर दूंगा, लेफ्ट बॉर्डर जीरो कर दूंगा, राइट बॉर्डर जीरो कर दूंगा, बॉटम को क्या रखूंगा, सिर्फ 1। तो देखो मुझे बॉर्डर बॉटम से ही चाहिए, ना लेफ्ट पे चाहिए, ना राइट पे चाहिए, ना टॉप पे चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने कहा नैप बार को, मैंने कहा नैप बार बात सुन, किधर है नैप बार, मैंने कहा नैप बार किधर गया, नैप बार, नैप बार ये है। मैं कहा नैप बार बात सुन, तू बॉर्डर पकड़ ले, ठीक है, कहाँ से, सिर्फ बॉटम से। मैंने कहा बॉर्डर बॉटम पकड़, सिर्फ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। मैंने कहा व्हाइट कलर का बॉर्डर पकड़ ले। तो नैप बार ने क्या व्हाइट कलर का बॉर्डर पकड़ा है, नहीं पकड़ा। अब उसकी वजह है मैं तुम्हें बताता हूँ।
मैं जितनी मर्जी बार बॉर्डर दे दूं ना नैब बार को, जस्ट नैब बार को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हुआ, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जस्ट एक प्रॉपर्टी दे दो। मुझे पता है ये प्रॉपर्टी अभी मैं नहीं समझाऊंगा, तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन बॉर्डर डालने के लिए प्रॉपर्टी डाल दो जिसका नाम है पोजीशन। क्या दोगे इसको? पोजीशन रिलेटिव। क्या होता है पोजीशन रिलेटिव? भाड़ में जाए, टेंशन ना लो, जस्ट पोजीशन रिलेटिव दे दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें पोजीशन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही समझाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो है। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज, पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ये सब क्या होते हैं। इन सारी चीजों को आगे जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट पोजीशन रिलेटिव दे दो ताकि वो शो हो। मैं भी रीजन नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगी तुम लोगों को, लेकिन जस्ट पोजीशन रिलेटिव दे दो जैसे मैंने लिखा, सिंपल एज दैट। और ज़्यादा वाइट है तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना ओपेसिटी कम कर लो, जस्ट यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर लो क्लिक करके। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर ली ताकि बिल्कुल पतला सा उसी तरह का बॉर्डर है जैसे उसका आ रहा है। देखो सेट है ना, सेट है, आ चुके। अब नीचे मुझे क्या चाहिए? कार्ड चाहिए, ऐसा ही है। ये जो 1 2 3 4 4 कार्ड चाहिए, तो मुझे कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो एक काम करते हैं, नीचे मुझे अब ये वाला सेक्शन बनाना है। कौन सा? ये वाला कार्ड्स वाला सेक्शन बनाना है। इसके अंदर कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, 4 कार्ड्स आ जाएंगे। तो मैं इसके अंदर गया, मैंने कहा हीरो सेक्शन तेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने एक डिव ली किस नाम की? कार्ड के नाम की। उसके अंदर मैंने एक और डिव ली किस नाम की? कार्ड 1 के नाम की, जिसके अंदर मैं कार्ड्स क्रिएट करूंगा। हमेशा क्या करते हैं, पेरेंट को 100% विड्थ और हाइट देते हैं। तो मैं सबसे पहले हैश कार्ड्स नाम की जो डिव है उसको मैंने क्या दी? विड्थ 100%, हाइट क्या दी उसको मैंने? 100%, ताकि उसके पास सब कुछ रहे। देखो अब प्रॉपर विड्थ और हाइट उसके पास 100% है। और मैं काम करता हूँ, हैश कार्ड 1 जो है मेरा, उसको विड्थ दूंगा सिर्फ 20%। ठीक है, और हाइट दूंगा उसको अराउंड 300 पिक्सल, बहुत होगी। और बैकग्राउंड कलर फिलहाल देते हैं रेड या येलो या कुछ भी, जस्ट येलो दे दो फिलहाल के लिए, या ग्रीन दे दो समझने के लिए जस्ट। ठीक है, ताकि कार्ड आ रहा है कि नहीं आ रही है। देखो प्रॉपर कार्ड के पास एक विड्थ है और प्रॉपर कार्ड के पास एक हाइट है, तो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 350 करके देखें। 350 ठीक लगेगा। ठीक है, तो जस्ट एक कार्ड को हम क्रिएट। अब कार्ड के अंदर क्या क्या आ रहा है मेरे पास? एक हेडिंग, एक आइकन, हेडिंग और पैराग्राफ। अब आइकन कैसे उठाते हैं उस चीज को देखो। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है रिमिक्स आइकन्स, यहां से हम फ्री के आइकन्स उठाते हैं। लेकिन इन आइकन्स को उठाने के लिए तुम लोग हम यूज करते हैं सीडीएन्स। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज सीडीएन? हम क्या यूज करते हैं? सीडीएन। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आगे हम जब टेलमेंट और ये सब बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप होगा, टेलमेंट होगा, रिएक्ट पड़ेगा, तो इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सीडीएन्स वगैरह क्या होते हैं सबको समझ आएगी। ये एक नेटवर्क होता है जो हमें कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है। सम नहीं पता चल रहा है, एक नेटवर्क है जो हमें क्या डिलीवर कर रहा है? कंटेंट डिलीवर कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंटेंट डिलीवरी। क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा है? आइकन्स डिलीवर कर रहा है। अच्छा, ये नेटवर्क का काम क्या होता है? ये एक सर्वर है जिसके ऊपर बने बनाए सारे आइकन्स पड़े हुए हैं। ये एक सर्वर है, समझो। ये साइकिल जो मैंने बनाया, इसके ऊपर ढेर सारे आइकन पड़े हैं। देखो उस बंदे ने अपने पास आइकन रखे हुए हैं, तो मैंने कहा यार इसमें से मुझे सारे आइकन तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ये और ये वाला आइकन चाहिए। तो क्या मैं सारों को कॉल करूंगा? नहीं, मैं काम करूंगा इसके और अपनी वेबसाइट के दरमियान में एक नेटवर्क बना लूंगा। क्या बना लूंगा? एक कनेक्शन बना लूंगा जिसको मैंने नेटवर्क बोला है। और जब भी मुझे इसमें से कोई आइकन चाहिए होगा, मैं जस्ट उस आइकन को अपने पास कॉल करके अपने पास यूज कर लूंगा। ये सीडीएन का काम होता है, सिंपल एज दैट। तो मैं काम करता हूँ, जस्ट इसका सीडीएन उठा लो, रिमिक्स आइकन में आओ, टॉप पे आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखो ऊपर गेटहब वाला आइकन आ रहा होगा। जस्ट इस पे सिंपली क्लिक करो, एक गेटहब का आइकन जो है, और ये तुम्हारे पास गेटअप खोल देगा। ये सारा कोड पड़ा हुआ है आइकन्स का। तो जस्ट हमें कोड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आइकन चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो सीडीएन आ रहा होगा। जैसे सीडीएन के लिंक को क्या कर लो? कॉपी कर लो। और मैंने क्या बताया था, जितनी भी लिंकिंग होती है वो सब किसके अंदर होती है? हमारी हेड के अंदर। तो जस्ट हेड में आओ और स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर जाके पेस्ट कर दो। स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर जाके उस सीडीएन को क्या कर लो? पेस्ट कर दो। अब ये मेरे और इस रिमिक्स आइकन के दरमियान में कनेक्शन बना चुका है। तो मैं यहाँ से कुछ भी आइकन तुम्हें पसंद आता है उठा लो। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिलहाल एक आइकन यूज करूंगा अच्छा सा। फिलहाल हम बैच का आइकन, उसने बल्ब का आइकन यूज किया। जस्ट सर्च फॉर द आइकन यू आर सर्चिंग फॉर। देखो बल्ब लिखा तो बल्ब के आइकन आ गए। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें पसंद आ रही यूज कर लो। हम भी बल्ब यूज कर लेते हैं, भाड़ में जाएगा वो साथ ही सब कुछ। तो जस्ट आइकन को कॉपी किया, क्या किया? ओपन किया, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लिया। देखो आई का टैग बना हुआ है, इसको कॉपी करो और आइकन के अंदर आके, कार्ड के अंदर आके पेस्ट कर दो। तो देखो क्या मेरा आइकन आ रहा है? देखो छोटू सा इत्तू सा आइकन आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट आइकन आया हमारा। उसके बाद क्या आएगा? मेरा एक हेडिंग आएगी, और हेडिंग में क्या आएगा मेरे पास? हेडिंग में आ रहा है एसईओ, कंटेंट और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है,
उसके बाद क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है, तो जस्ट पैराग्राफ को कॉपी किया, बस दैट्स इट। देखो अब मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक आइकन, हेडिंग, पैराग्राफ। अब मुझे इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले तो सेंटर में करना है किसी तरीके से, सेंटर में किसी तरह का इस तरह सेंटर में ले आऊँ। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, सॉरी क्या प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। क्योंकि आइकन को भी एज अ टेक्स्ट ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि एसवीजीज में होता है तो हम इसे एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो सारा कुछ कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है ऊपर और बिल्कुल लेफ्ट राइट पे कोई स्पेसिंग, देखो प्रॉपर स्पेसिंग है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर स्पेसिंग है। तो मैं इसको बोला तू पैडिंग पकड़, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से चारों तरफ से 30 पिक्सल, अलग अलग देनी होगी तो दो में लिखो, सारों को एक साथ देना चाह रहे हो तो जस्ट लिखो 30। तो मैंने 30 लिखा, तो ऊपर से भी 30, लेफ्ट से भी 30, राइट से भी 30। अब इन तीनों के बीच में गैप नहीं है, तो मैं इस हेडिंग को पकड़ के गैप क्रिएट कर लूंगा। तो मैंने कहा हैश कार्ड 1 के अंदर जो हेडिंग है, ठीक है, तो एक काम कर, पैडिंग पकड़ ले, ठीक है, टॉप बॉटम से पकड़ ले 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से पकड़ ले 0 पिक्सल। तो हेडिंग ने क्या किया, टॉप से भी 20, बॉटम से भी 20, तो दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, अब क्योंकि हेडिंग मुझे थोड़ी बड़ी करनी है, आइकन भी बड़ा करना है, तो सबसे पहले आइकन को बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हैश कार्ड 1 का जो आइकन है, आइकन किस फॉर्म में, आई की फॉर्म में, देख लो आइकन किस फॉर्म में, आई की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने आई को कॉल किया। आइकन हाई की फॉर्म में, और मैंने क्या बताया था, एज अ टेक्स्ट कंसिडर करते हैं, इसलिए हम फॉन्ट साइज देते हैं इसको। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल देके देखते हैं कितना, आइकन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 30 नहीं, इसको देते हैं 60, डबल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, जस्ट गिव इट अ 50। 50 मुझे ठीक लग रहा है गाइस, क्या कहते हो, लेट्स गो विथ 50। 50 ठीक है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जस्ट हैश कार्ड 1 की जो हेडिंग है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज दे देंगे 30। 30 कितना, 30 कम है, 50 दे के देखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, जस्ट 40 दे के देखते हैं, 40 भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 35 देते हैं, बस 35 देते हैं, ना तेरी ना मेरी, 35 या 34 दे दो, ठीक है, 34 इज मोर देन इनफ। सेम पैराग्राफ को भी कॉल करते हैं, हैश कार्ड 1 का जो पी टैग है उसको भी दे दो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा होगा देखना, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं कम, 18 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल मुझे बेहतर लग रहा है गाइज। तुम लोग अपना अपना देख लो, और थोड़ी सी हाइट कम करते हैं कार्ड की, तो मैंने हाइट रखी 320 कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कार्ड मज़ा नहीं कर रहा, जस्ट ठीक है, नॉर्मल आप कार्ड ठीक लग रहा है, ऊपर नीचे प्रॉपर स्पेसिंग शेसिंग है, BAP है, ठीक है। जस्ट अब इस कार्ड को सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो जस्ट बैकग्राउंड कलर तो इसका ऑलरेडी वाइट ही है, हम इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव करेंगे तो वाइट हो ही जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको थोड़ा सा, देखो देखो थोड़ा सा सर्कल हुआ हुआ है, तो जस्ट एक काम करो, कार्ड 1 को कहाँ कॉल किया, इसको दे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल देते हैं ताकि थोड़ा सा राउंड हो जाए, देखो थोड़ा थोड़ा राउंड हो गया कार्ड। अब एक काम करना है, मुझे कितने कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए, जस्ट समझने के लिए, ठीक है, जस्ट बैकग्राउंड कलर। लेकिन मैं इसके इर्द गिर्द एक शेडो डालना चाह रहा हूँ, नॉर्मल पे देखो एक शेडो आ रहा है, बॉक्स शेडो, तो हमने ऑलरेडी बॉक्स शेडो को पढ़ा हुआ है, तो जस्ट मैंने कहा हैश कार्ड 1 के ऊपर बॉक्स शेडो डाल दो, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, और ब्लैक, नॉट रेड, ब्लैक। तो देखो क्या हमारे कार्ड के इर्द गिर्द शेडो आ रहा है, सर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आइकन कलर क्या हमारे पास रेड है, यहाँ पे नॉर्मल आइकन्स कलर क्या रेड है, तो जो आइकन रखा था हमने इसका कलर कर लेते हैं हम क्या, रेड। तो देखो आइकन कलर क्या हो गया, रेड हो गया हमारे पास प्रॉपर्ली। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4, ये एनिमेशन डालते हैं जो होवर पे आ रहा है, ठीक है, टेंशन ना लो, जस्ट इसको एक करो 4 बना लो, फिर हम सेट करते हैं इसको। अभी काम करते हैं, 4 बनाते हैं इसको, तो मुझे बार बार करने की, 4 नहीं बोल रहा मैं, 4 बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी करो, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 4 बार जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिए कार्ड को, कार्ड 1 को। तो कितने कार्ड आ गए, 1 2 3 4, कंटेंट चेंज कर लेना, मुझे पता है कंटेंट चेंज कर लोगे, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। अब चीजें इस तरह आ रही हैं, जब भी मैंने क्या बोला था, चीजों को इस तरह से इस तरह लेके जाना है, क्या करते हैं, भूलना ना। तो मैं इनके पेरेंट के पास गया, इन सब का पेरेंट है कार्ड्स, तो मैंने कहा एक काम कर, तू क्या पढ़ ले, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उसने क्या किया, चीज़ों को ऐसे ऐसे से ऐसे ले गया, लेकिन अब चीज़ें लेफ्ट पे चिपक रही हैं, तो हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो मैंने इसका एक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सारे कार्ड कहाँ देंगे, सेंटर में। अब इनकी इन बिटवीन स्पेस भी रखनी है, तो मैंने कहा यार एक काम करो, तुम लोग आपस में गैप रखो थोड़ा थोड़ा, 20 पिक्सल का, हमने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो देखो सब के इर्द गिर्द कितना गैप आ गया, 20 20 पिक्सल।
अब मैं चाहता हूँ ये सारे थोड़े से ऊपर आ जाएं, जैसे हमने इसको पुश किया था ना, इस चीज़ को, ये जो हीरो सेक्शन है इसको भी पुश करेंगे। तो मैंने कहा कार्ड्स टू टॉप, मार्जिन टॉप जो है ना तेरा वो कम हो जाए थोड़ा सा, तो -50 पिक्सल करके देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। तो देखो हल्का सा ऊपर गया, 50 नहीं 100 पिक्सल करके देखते हैं, 100 से भी ज़्यादा कर लेते हैं, 170 पिक्सल करते हैं और 140 करते हैं, बस ठीक है ना तेरी ना मेरी, 140 ठीक लग रहा है मुझे, 140 नहीं 120, नहीं 130, नहीं 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 ठीक है यार, बस ठीक है 120। मसला क्या आ रहा है, इन कार्ड्स के बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेट ही नहीं है कार्ड और बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो मैंने कहा कार्ड वन तू एक काम कर, ज़्यादा शोधा ना बनना, ज़रा बैकग्राउंड कलर पकड़ तू वाइट कलर का, ताकि तू तेरा बैकग्राउंड है वो तो आए ना प्रॉपर। देखो क्या कार्ड का बैकग्राउंड कलर उस तरह का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया सर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं कार्ड्स पे होवर करूँ ना, तो सबसे पहले एक काम तो पहले हो, बाद में दूसरी चीज़ करेंगे। ये जो बॉक्स शेडो है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड के अंदर, मैं ये चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर लगा लो। देखो होवर लगाने का दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ, उसी के अंदर लिखो एंड, जिसके ऊपर भी होवर लगाना, कॉलन होवर, उसी के नीचे क्या लग दो, एंड कॉलन होवर, और जो भी लगाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बॉक्स शेडो पकड़ तू, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, 10 पिक्सल फैला दे और कलर क्या हो जाए, रेड। तो देखो अब जब मैं कार्ड्स पे होवर कर रहा हूँ तो कलर किस में हो रहा है, रेड में। लेकिन उस तरह का रेड नहीं आ रहा, इसका ज़्यादा फैला हुआ है। तो फैला ब्लर कितना करता है, ये वाला सेक्शन ब्लर करने के लिए होता है, तो जो इसको थोड़ा ज़्यादा कर लो, 40 पिक्सल करके देखो, देखो अब ज़्यादा फैल रहा है, जैसे उसका फैल रहा है वैसे ही हमारा भी फैल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता क्या हूँ कि साथ फैले भी, और 30 करते हैं, यहाँ ज़्यादा ना फैलाएं हम, ज़्यादा फैले ना बंदा फिर लोग फ्री हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ साथ फैले भी, और जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, देखो अगला कार्ड तो ऐसा पता चला जैसे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऊपर हल्का सा और है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म। क्या प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म। जस्ट लिखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे। हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास जेड। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड होती है। वाई मतलब ऊपर नीचे, एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट राइट, और जी इंडेक्स मतलब, वाई एक्सिस मतलब आगे पीछे। जब किसी चीज को, ये देखो समझो ये वाई एक्सिस है, आगे पीछे किसी चीज को करना हो, गंदे इशारे नहीं कर रहा, लेकिन आगे पीछे किसी चीज को करना हो तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस। लेफ्ट राइट करना हो तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस। और अगर किसी चीज को ऊपर नीचे करना हो, ऊपर नीचे करना हो तो क्या करेंगे, जेड एक्सिस, जेड इंडेक्स। तो जस्ट ये 3 एक्सिस होते हैं, तो मुझे ऊपर करना है, आगे पीछे, यूं आगे पीछे करना है जस्ट। तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेट वाई, ताकि आगे पीछे हो जस्ट नॉर्मली। और कितना, ऊपर -20 पिक्सल चला जाए। कितने पिक्सल ऊपर जाए, -20 पिक्सल। तो जब मैं अब होवर करूंगा तो देखो -20 पिक्सल ऊपर जा रहा है। लेकिन -20 पिक्सल ऊपर जा तो रहा है, लेकिन देखो स्मूथ नहीं है, जैसे इसका देखो प्रॉपर स्मूथ हो गया जाता है। स्मूथनेस के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन। जैसे इसको दे दो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के जब इसकी स्टेट चेंज होगी तो क्या अप्लाई कर दो, ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन दे दो इसको 0.5 सेकेंड की। तो क्या करेगा, ये 0.5 सेकेंड लेगा ऊपर नीचे जाने में। तो देखो, ठीक है। और ट्रांजिशन हम यहाँ नहीं देंगे, होवर के अंदर, होवर से बाहर जो मेन प्रॉपर्टी ना कार्ड वन, उसको देंगे, ताकि वो बैठे भी स्मूथ। जब मैंने होवर के अंदर दिया था ना, तो सिर्फ होवर पे ट्रांजिशन लग गई थी। मैं चाहता हूँ जब होवर हटे भी ना, तब भी सही फिक्स होके जाए। देखो कितना प्यार से जा रहा है प्रॉपर। तो ये चीज़ हमने ऑलमोस्ट बिल्ड कर ली है सारी चीज़ों को। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो प्रॉपरली, इसके ऊपर मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। सीरीज पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।